ये कहानी एक गांव की सीधी सादी लड़की की है, जिसकी आंखों में तो प्यार था, पर किस्मत में था धोखा। और ऐसा धोखा जिसने उसकी रूह तक को बेच दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मंगरौली में रहती थी गुड़िया। 22 साल की, मासूम सी दिखने वाली, पर सपनों से भरी हुई। पापा किसान, माँ गृहिणी और घर में तंगी हमेशा रहती थी। पर गुड़िया के दिल में एक सपना था, शहर जाकर कुछ बनना, किसी बड़े इंसान की बीवी बनना और फिर जिंदगी बदल देना। माँ, जब मैं शहर जाऊंगी ना तो तुझे भी मोबाइल दिलाऊंगी और पापा को ट्रैक्टर, फिर हम भी अमीर लोगों जैसे झेंगे। मन उदास होकर बोलती है, हमारे नसीब में तो बस 2 वक्त की रोटी है बेटा, तू सपने कम देखा कर। लेकिन सपनों की भूख पेट से बड़ी होती है। और एक दिन गांव की सड़कों पर शहर से आया एक लड़का दिखा, राहुल। महंगी बाइक, स्मार्टफोन और शहरी अंदाज। गुड़िया की आंखें जैसे चमक उठी। गुड़िया अपनी सहेली से बोलती है, तूने देखा कितनी बड़ी गाड़ी है उसकी, लगता है शहर से आया है। उसकी सहेली हंसकर कहती है, हाँ, और तुझे तो उसी दिन से चक्कर आने लगे जब से वो आया है। राहुल असल में एक शहर का लड़का था, लेकिन कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक छोटा मोटा दलाल जो गांव की भोली लड़कियों को फंसाकर शहर ले जाकर उनसे गैर कानूनी काम करवाता था। पर दिखावे में वो एक राजकुमार लगता था। गुड़िया और राहुल की पहली मुलाकात गांव के मेले में हुई, और वहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसे प्यार नहीं, पैसे का सौदा कहते हैं। राहुल ने गुड़िया से मीठी बातें की और धीरे धीरे उसे यकीन दिला दिया कि वही उसका सपना पूरा कर सकता है। राहुल धीमे, भरोसे भरे अंदाज में बोलता है, तू मेरे साथ शहर चले चल गुड़िया, तुझे किसी रानी से कम नहीं रखूंगा, तेरी मम्मी पापा की जिंदगी भी बदल दूंगा, बस एक बार मुझ पे भरोसा कर। गुड़िया धीरे से पूछती है, क्या तू सच में मुझसे शादी करेगा? राहुल हंसकर कहता है, तेरे जैसे लड़की को छोड़ने के लिए पागल होना पड़े। गुड़िया राहुल के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। उसे नहीं पता था कि वो प्यार नहीं, प्लानिंग का हिस्सा बन चुकी है। उस दिन गुड़िया को लगा वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर रही है, पर असल में वो अपनी मौत की ओर पहला कदम बढ़ा चुकी थी। गांव की मिट्टी से उठी एक लड़की, आंखों में शादी का सपना लिए शहर आ चुकी थी। उसे लगा था अब जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन जो असल में बदलने वाला था वो था उसका नसीब। राहुल उसे लखनऊ ले गया। एक छोटा सा फ्लैट, उसमें 2 कमरे और दीवारों पर लगे फैंसी पोस्टर। गुड़िया को लगा जैसे कोई सपना जी रही हो। गुड़िया खुश होकर पूछती है, ये सब तेरा है? राहुल मुस्कुराकर झूठ बोलते हुए कहता है, हाँ, तेरा भी है अब। जब बीवी साथ हो तो घर भी उसका ही होता है। कुछ दिन तक राहुल ने उसे घुमा फिरा कर शहर दिखाया, शॉपिंग कराई, और फिर एक दिन बोला, राहुल प्यार जताते हुए कहता है, गुड़िया अब हम शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। कोर्ट मैरिज, कुछ दस्तावेज, कुछ खर्चा। गुड़िया उलझ कर कहती है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। राहुल भला फुसला कर कहता है, तू चिंता मत कर, तू एक काम कर, मेरे एक दोस्त की बुटीक में 2 दिन काम कर ले, अच्छी कमाई होगी, फिर हम शादी भी कर लेंगे और तुझे माँ पापा से मिलवाने भी ले जाऊंगा। गुड़िया ने हामी भर दी, पर उसे नहीं पता था कि जिस बुटीक की बात राहुल कर रहा था वहां सिलाई नहीं, जिस्म की नीलामी होती थी। गुड़िया को उस जगह भेज दिया गया जहां बाहर से तो लड़कियां कपड़े बेचती दिखती थीं, पर अंदर से अपने सपने और कई बार अपनी इज्जत भी। महिला संचालिका सख्त आवाज में बोलती है, यहां जो आए हैं उन्हें काम करना ही पड़ता है, कोई नखरे नहीं चलते। गुड़िया घबराई हुई बोलती है, मैं तो बस काम करने आई हूं। गुड़िया के चेहरे की मुस्कान अब डर में बदल चुकी थी, और जो राहुल उसे दिलासा देता था वो अब फोन उठाना भी छोड़ चुका था। गुड़िया ने राहुल को कितने बार फोन किया, लेकिन राहुल ने फोन नहीं उठाया। गुड़िया कांपती आवाज में उसके मुंह से निकलता है, राहुल प्लीज कॉल उठाना, मैं यहां ठीक नहीं हूं। लेकिन राहुल अब उसका प्रेमी नहीं, बल्कि दलाल बन चुका था, जिसने पैसे लेकर उसे वहां बेच दिया था। 20,000, सिर्फ 20,000 में। पैसे के लिए प्यार किया गया था, और अब लाश भी उसी कीमत में बिकने वाली थी। गुड़िया के अंदर कुछ टूटने लगा था, लेकिन उसके अंदर एक आग भी जल रही थी, बचने की, भागने की और बदला लेने की। जिस शहर को गुड़िया ने सपनों की दुनिया समझा था,
वही शहर अब उसके लिए नर्क बन चुका था। और जब जिंदगी की डोर हाथ से छूटने लगे तो इंसान या तो हार मानता है या बगावत करता है। अब गुड़िया ने सोच लिया था, भागना है। और इसके लिए उसने एक प्लान बनाया और इंतजार करने लगी सही मौके का। हर दिन वहां कई लड़कियों को बाहर भेजा जाता था, खास क्लाइंट्स के लिए। उसी बहाने गुड़िया को भी एक होटल भेजा गया। साथ में एक और लड़की थी, निकी, और यहीं से शुरू हुआ उसका रेस्क्यू प्लान। गुड़िया निकी से फुसफुसाकर पूछती है, तू भागना चाहती है? निकी डरते हुए जवाब देती है, बहुत बार कोशिश की, पकड़े गए तो मारते हैं। गुड़िया संकल्प भरे स्वर में बोलती है, इस बार नहीं, इस बार दोनों भागेंगे, और अगर मरे भी तो आजादी के लिए मरेंगे। होटल पहुंचते ही जैसे ही मौका मिला, दोनों ने बाथरूम में से खिड़की खोलकर भागने की कोशिश की। बाहर गली थी, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा। गुड़िया और निकी दोनों जान बचाकर एक ऑन्टो में कूदी और किसी तरह रेलवे स्टेशन पहुंची। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट था। स्टेशन पर पहुंचते ही गुड़िया ने सीधे पुलिस से मदद मांगी। लेकिन अफसोस, पुलिस ने पहले उन पर शक किया, फिर धीमी कार्रवाई शुरू की। पर गुड़िया अब चुप रहने वालों में नहीं थी। उसने सब बताया, राहुल का नाम, उसका फ्लैट और वो बुटीक जहां लड़कियां बेची जाती थीं। गुड़िया कांपती आवाज में पुलिस को सब बताती है, उसने मुझे बेचा है साहब, मेरा प्रेमी नहीं, मेरा सौदागर निकला। पुलिस को बात गंभीर लगी, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। क्योंकि राहुल तक पहुंचने से पहले उसे भनक लग चुकी थी कि गुड़िया बच निकली है। राहुल किसी से फोन कर सकता है। अगर वो लड़की पुलिस तक पहुंची तो सब खत्म हो जाएगा। उसे खत्म करना पड़ेगा। अब गुड़िया की जान पर बनाई थी। राहुल सिर्फ धोखेबाज नहीं था, अब वो कातिल बनने वाला था। गुड़िया पुलिस के पास थी, लेकिन वो अब भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी। क्योंकि जिस शहर में पैसे की जुबान सबसे ऊंची बोलती हो, वहां इंसाफ सबसे धीमे चलता है। और राहुल अब सिर्फ बदला नहीं चाहता था, वो गुड़िया को मिटा देना चाहता था। राहुल किसी गुंडे को कॉल करता है और कहता है, एक लड़की है, नाम है गुड़िया, रेलवे पुलिस स्टेशन में है। एक लड़की बच निकली, लेकिन ज्यादा देर ना बचे। तुम्हें जो चाहिए ले लो, पर काम पूरा होना चाहिए। गुंडा ठंडी आवाज में बोलता है, काम हो जाएगा। कल सुबह की खबरों में उसका नाम मिलेगा नहीं, बस उसकी लाश होगी। राहुल ने अब मौत की सुपारी दे दी थी। प्यार जो कभी कस्में खाता था, अब कत्ल की योजना बना रहा था। गुड़िया इंस्पेक्टर से बोलती है, साहब, राहुल मुझे मार डालेगा, वो बहुत चालाक है, पैसे से सब खरीद लेता है। इंस्पेक्टर उसे भरोसा दिलाता है और कहता है, डर मत, जब तक पुलिस है तुझे कुछ नहीं होगा। अब वो बचेगा नहीं, हम उसे ट्रैक कर रहे हैं। पुलिस ने गुड़िया को एक सुरक्षित सरकारी शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया, लेकिन राहुल की पहुंच वहां तक भी थी। उसकी नजरें उसकी जेबों से बड़ी थीं। रात करीब 2 बजे शेल्टर होम के पीछे एक काली गाड़ी आकर रुकी। 2 लोग निकले और उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, सिर्फ एक काम, गुड़िया को खत्म करना। लेकिन एक लड़की की दुआ जब मजबूत हो तो भगवान भी पहरेदार बन जाते हैं। उस रात वहां एक नई लेडी ऑफिसर ड्यूटी पर थी, जिसे शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। संभल कर, कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है, मैं पीछा कर रही हूं। जैसे ही गुंडे कमरे में पहुंचे, पुलिस ने रेड मार दी, गोली चली और दोनों में से एक वहीं पकड़ा गया, दूसरा भाग निकला। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब उस पकड़े गए गुंडे ने राहुल का नाम लिया। हाँ, राहुल ने ही कहा था, 30,000 दिए थे, कहा था लड़की को खत्म करना है। अब राहुल का बचना नामुमकिन था। गुड़िया की आंखों में डर नहीं, गुस्सा और हिम्मत थी। उसने अब एफआईआर में सब कुछ लिखवाया, नाम, तारीखें, सबूत। 4 दिन बाद राहुल को एक होटल से अरेस्ट किया गया। उस वक्त उसके पास से 4 लड़कियों की लिस्ट मिली और 80,000 रुपये कैश। पुलिस राहुल को हथकड़ी लगाते हुए, प्यार के नाम पर तुमने व्यापार चलाया है, अब उम्र भर जेल में बैठकर हिसाब करना। गुड़िया जीत गई थी, लेकिन इस जीत की कीमत थी इज्जत, आंसू और मौत के साये में जिया हर पल। कभी किसी की बाहों में बैठकर दुनिया से लड़ जाने का सपना देखने वाली गुड़िया आज अदालत में अकेली खड़ी थी। लेकिन अब वो कमजोर नहीं थी। वो अब एक ऐसी आवाज बन चुकी थी जो न सिर्फ खुद के लिए लड़ी, बल्कि उन हजारों लड़कियों के लिए जो आज भी प्यार के नाम पर बिक रही हैं।
उसने मुझसे प्यार का वादा किया था, लेकिन मेरी कीमत लगाई। आज मैं चाहती हूं कि उसे वही मिले जो उसने दूसरों को दिया, जेल, शर्म और एक ऐसी पहचान जिससे कोई रिश्ता न रखना चाहे। कोर्ट ने सबूतों और बयानों के आधार पर राहुल को 15 साल की सजा सुनाई। केस बड़ा हुआ, मीडिया में आया और गुड़िया अचानक सुर्खियों में थी, लेकिन वो कैमरे के सामने मुस्कुरा नहीं रही थी। अब मैं उन लड़कियों के लिए काम करना चाहती हूँ जो आज भी बंधी हुई हैं किसी झूठे प्यार की जंजीरों में। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि प्यार आंखें खोलकर करना चाहिए, नहीं तो आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। गुड़िया ने एक एनजीओ से जुड़कर ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स के लिए काम करना शुरू किया। वो अब किसी की प्रेमिका नहीं, किसी की बहन, बेटी और उम्मीद बन चुकी थी। तुझे कोई भी तोड़ नहीं सकता जब तू खुद को पकड़ कर रखे। मत रो, तेरा आज टूटा है पर तेरा कल तुझसे जलने वाला है। वो गुड़िया जो एक वक्त अकेली थी, अब सैकड़ों लड़कियों की आवाज बन गई थी। उसने खुद को मिटने से रोका और फिर से गढ़ा, मजबूत, जागरूक और खामोश नहीं, चीखती हुई एक क्रांति की तरह। कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, कहानी उस सच की थी जो अब भी बहुत सी आंखों से छुपा है। और जब अगली बार कोई तुम्हें कहे कि प्यार करो दिल से, तो पहले पूछना, दिल से या सौदे से? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी आवाज उन गुड़ियों तक पहुंचाएं जो आज भी अपनी कहानी कहने के लिए लड़ रही हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे ही रियल स्टोरीज के लिए।